ओलंपिक में पद जीत खेल की दुनिया में भारत का कद ऊंचा करने वाली भारत की बेटी मनु भाकर। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के हॉरोस्कोप की स्टडी करने वाले हैं। स्टडी करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में से कौन से योग बनते हैं जो कि उनको खेल के क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता दिलाते हैं। बात करेंगे कि किसी भी जन्म कुंडली में वो कौन से योग होते हैं, किसी जातक की जन्म कुंडली में वो कौन से योग बन सकते हैं जो कि किसी जातक को खेल में न केवल एक्टिव करेंगे बल्कि नेशनल इंटरनेशनल फेम दिला सकते हैं। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी वर्ष 2002 में हुआ और उनके हॉरोस्कोप की स्टडी हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन के आधार पर करने वाले हैं। जीव लगन के आधार पर जब हम उनकी जन्म कुंडली बनाते हैं तब यहाँ कुंभ लगन उदय होता है, क्योंकि कुंभ राशि में उनके जीव कारक ग्रह शुक्र बैठे। मैं वीडियो की शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इस पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार कर रहे हैं, तो ऐसे में हम जीव लगन को ही प्राथमिकता देंगे। खेल की दुनिया में सफलता के लिए जन्म कुंडली का तृतीय भाव, पंचम भाव और जन्म कुंडली का 6th हाउस सबसे महत्वपूर्ण भाव है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव हमारे हैंड स्किल का भाव है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर पराक्रम नहीं होगा, हैंड स्किल नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति खेल की दुनिया में आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकता। उसके बाद जन्म कुंडली का पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव हमारी हॉबीज का भाव है। कोई भी व्यक्ति किसी खेल में अपनी हॉबीज के चलते जाता है। अपनी हॉबीज को जब कोई तराशता है तो वह किसी खेल की दुनिया में ऊंचा मुकाम पाने में सक्षम होता है। इसके बाद जन्म कुंडली का 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस है कंपटीशन का हाउस, 6th हाउस है रिस्क का हाउस। अगर किसी व्यक्ति का 6th हाउस, 6 लॉर्ड अपने आप में स्ट्रांग नहीं है तो उस व्यक्ति के अंदर कंप्लीट करने की क्वालिटी नहीं होगी, उस व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्वालिटी नहीं होगी। और कोई व्यक्ति अगर मैदान पर जाकर अपने दुश्मन से डर गया, उसके साथ कंप्लीट नहीं कर पाया, रिस्क नहीं ले पाया, सही डिसीजन नहीं ले पाया, तो वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो ऐसे में जन्म कुंडली के 3, 5 और 6 भाव के विश्लेषण के द्वारा हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति खेल की दुनिया में आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कोई व्यक्ति सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कंप्लीट करने की अच्छी क्वालिटी, अच्छा स्किल है, किंतु उनकी जन्म कुंडली में सफलता के योग नहीं है, तो वे सफल नहीं हो पाते। तो पहले हम इनकी जन्म कुंडली में खेल के योगों को जानते हैं। तृतीय भाव, पंचम भाव और इनके जीव लगन से 6ठे भाव का विश्लेषण करते हैं। हम देखते हैं इनकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र इनके 6 भाव के स्वामी होकर इनके तृतीय भाव में बैठे हैं, हैंड स्किल के भाव में बैठे हैं, अर्थात इनके हाथों में कहीं ना कहीं पराक्रम आ रहा है, कंप्लीट करने की क्वालिटी आ रही है, रिस्क लेने की टेंडेंसी आ रही है। तो यहाँ पर 3 और 6 का यह योग दिखाता है कि यहाँ पर हैंड स्किल भी है और उस हैंड स्किल को ये अपने शत्रुओं पर, मैदान पर अच्छे से यूज करना जानती हैं। इसके बाद इनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर अपनी हॉबीज़ पर वर्क करने की इच्छा ही नहीं होगी, उसको निखारने की इच्छा नहीं होगी, तो वो खेल में सफल कैसा होगा। किसी व्यक्ति का अगर माइंड उस लेवल पर एक्टिव नहीं होगा कि वो चीज़ों को समझ सके, तो वह किसी खेल में किस तरह से सफल होगा। क्योंकि टेक्निकल चीज़ों के लिए आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु बैठे। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में ईश्वर का वरदान माना गया है। तो पंचम भाव में जब यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो गुरु इनकी बुद्धि को तीक्ष्ण कर रहे हैं और बुद्धि के माध्यम से सफलता दिलाते हैं। तो यहाँ पर 3, 5 और 6 ये तीनों के तीनों भाव स्ट्रांग हो गए और इन 3 भावों के स्ट्रांग होने ने इनको एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाया। अब बेहतरीन खिलाड़ी तो ये बन गई है, बात होती है सफलता की। खिलाड़ी बनना और सफल होना 2 अलग चीज़ें हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनकी कुंडली के लग्न में ही सूर्य बैठे हैं। जीव लगन में जीव कारक ग्रह शुक्र के साथ सूर्य का बैठना अपने आप में इनको तेजस्वी बनाता है। और नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य इनके लगन में है, शुक्र इनके लगन में है और इनसे पंचम भाव में गुरु बैठे हैं। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं, एक दूसरे पर युति की तरह कार्य करते हैं। और अगर हम
अन्य ज्योतिष पद्धतियों के अनुसार भी चलें तो पंचम भाव में बैठकर गुरु इनके लग्न पर दृष्टि देता है, तो अर्थात लग्न पर सूर्य, गुरु और शुक्र का प्रभाव इनको सफलता प्रदान करने में अपने आप में सक्षम है। इसके बाद नाड़ी ज्योतिष कहती है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि का बली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जन्म कुंडली में शनि बली नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति प्रोफेशनल सक्सेस प्राप्त कर ही नहीं सकता, व्यक्ति लाइमलाइट में आ ही नहीं सकता। अब आप इस जन्म कुंडली में अगर शनि की स्थिति देखेंगे तो शनि यहाँ पर राहु के साथ में बैठा है। बहुत से ज्योतिष विद्वान कहेंगे यहाँ पर तो श्राप योग बन रहा है, क्योंकि शनि राहु को डराने के लिए बहुत सारे लोगों ने श्राप योग की श्रेणी में रखा है। और उन लोगों का मानना है कि जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि राहु का योग बनता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत बड़े स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं और व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। अब अगर हम बात करें मनु भाकर की, तो मनु भाकर इस समय देश की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर है। पूरी दुनिया और पूरा भारत आज उनको जानता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेम, फेम और सक्सेस की कोई कमी नहीं है। अब शनि ने इनको किस प्रकार से सक्सेस दी, राहु ने इनको किस प्रकार से सक्सेस दी, आप इसको जानिएगा। देखिए, शनि को नाड़ी ज्योतिष में कर्म कारक माना गया है और मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में कह चुका हूं कि जब भी शनि के ऊपर राहु का प्रभाव आता है तो यहां पर व्रत कर्म योग का निर्माण होता है, क्योंकि राहु विस्तार का कारक है। तो शनि के ऊपर जब राहु का प्रभाव आया है तो पहले तो आपके कर्म में विस्तार हो गया, आपके कर्म को वृद्धि दे दी। अब आप उसके बाद यहां देखेंगे तो आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि और शुक्र के बीच में परिवर्तन है। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन में होते हैं तो वे एक दूसरे की क्वालिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब यहां पर शनि और शुक्र का परिवर्तन होने से शनि अपने आप में और भी अधिक बली हो जाता है, क्योंकि शनि का पहले तो अपने मित्र शुक्र के साथ में परिवर्तन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि अपने मित्र ग्रहों के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है या प्रभाव लेता है तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ में अपने आप में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ आप देखेंगे जब शनि परिवर्तन से कुंभ राशि में प्रभाव लेता है तो वह सूर्य से भी संबंध बना लेता है। मैंने शनि सूर्य युति वाली वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति को राजकीय लाभ होता है, ऐसे में व्यक्ति को नेम फेम प्राप्त होती है। तो अब शनि के ऊपर शुक्र का प्रभाव इनको पैसा दिला रहा है, रिवार्ड्स दिला रहा है, और सूर्य का प्रभाव गवर्नमेंट ऐड दिला रहा है, नेम फेम दिला रहा है। तो शनि के ऊपर जब भी आप किसी पुरुष की कुंडली हो अथवा स्त्री की कुंडली हो उसमें शुक्र और सूर्य का संयुक्त प्रभाव देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कितने भी स्ट्रगल रहे हो किंतु उस व्यक्ति के पास पैसा भी आएगा और नेम फेम भी आएगा, क्योंकि शुक्र रिवार्ड है, पैसा है, कर्म में पैसा आ गया। शनि के साथ तो शुक्र का संबंध हुआ, कर्म को पैसा मिल गया। शनि के साथ सूर्य का संबंध हुआ, कर्म को नेम फेम मिल गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब शुक्र परिवर्तन से चतुर्थ भाव में प्रभाव लेता है तो वह राहु के साथ में भी संबंध कहीं ना कहीं बनाता है। अब शुक्र राहु के योगों को भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था, अगर आप भी देखें मेरे चैनल पर जाएंगे और ये वीडियोस देखेंगे जिसमें मैंने शनि सूर्य के बारे में बताया, शुक्र राहु के बारे में बताया, शनि शुक्र के बारे में बताया, तो आप जानेंगे कि शुक्र और राहु के योग को मैंने नागमणि योग कहा है। और जिस भी विशेषत स्त्री जातिका की कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव आता है, ऐसी स्त्री अपने आप में देखने में बहुत सुंदर होती है और साथ ही साथ ऐसी स्त्री के पास पैसा बहुत आता है। तो आप देखेंगे शुक्र राहु का संबंध बनने से इनको नेम फेम भी मिला और आप देखेंगे भविष्य में इनको फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पर शनि का भी प्रभाव है तो ऐसे में प्रोफेशनल सक्सेस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद अगर आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो यहाँ पर बुध, मंगल, चंद्र और गुरु आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप देखेंगे गुरु बुध की राशि में है, मंगल गुरु की राशि में है, बुध शनि की राशि में है, चंद्र मंगल की राशि में है और शनि शुक्र की राशि में है। तो ये आपस में सारे ग्रह किसी न किसी प्रकार से एक राशि संधि के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस जन्म कुंडली में लगातार 6 भावों में ग्रह हैं। इसको भी ज्योतिष शास्त्र में अपने आप में एक राजयोग माना गया है। जब किसी जन्म कुंडली में लगातार 6 भावों में ग्रह बैठते हैं तो यह कुंडली की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में ग्रह एक दूसरे से
किसी ना किसी प्रकार से कनेक्टेड हो जाते हैं और ग्रहों का ये आपस में कनेक्शन किसी कुंडली की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर गुरु भी वक्री है और वक्री होकर गुरु इनके चतुर्थ भाव पर भी अपना प्रभाव देता है, क्योंकि वक्री ग्रहों की एक नेचर होती है कि उनका चेष्टा बल अधिक होता है, क्योंकि वो पिछले भाव पर अपना एक इफेक्ट देकर चलते हैं। तो ऐसे में गुरु का प्रभाव जब इनके चतुर्थ भाव पर आता है तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ कर्म कारक शनि और जीव कारक ग्रह जो कि शुक्र से चतुर्थ भाव का प्रभाव ले रहे हैं वो अपने आप में बली हो जाते हैं। तो ऐसे में जन्म कुंडली का पंचम भाव लग्न, शनि, ये सभी ग्रह अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। उन सभी ग्रहों का एक साथ स्ट्रांग होना यह दिखाता है कि इस जन्म कुंडली में इंटरनेशनल फेम के योग हैं। इस जन्म कुंडली की स्टडी से हम आसानी से यह सीख सकते हैं कि किस तरह से किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब ग्रह आपस में एक दूसरे से मित्र होकर संबंध बनाते हैं तो उसको नेशनल इंटरनेशनल फेम प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ गोचरीय स्थिति की। उन गोचरीय स्थिति से हम जानेंगे कि क्यों इनको इस समय ही ऐसा नेम, फेम, ऐसी लाइमलाइट मिली। तो नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि गोचर में जब भी शनि और गुरु आपस में किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं तब व्यक्ति के भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आप वर्तमान अगर गोचर देखेंगे तो वर्तमान गोचर में इनके शनि इनके जीव लगन से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि शनि इस समय कुंभ राशि में। तो शनि के इनके जीव लगन पर आना था गोचर में कर्म का सूर्य और शुक्र से संबंध बनाना और इनके जन्मकालीन गुरु की दृष्टि पाना, यह अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पर इनकी एक भाग्योदय की स्थिति बनी है जो कि इनको इस लाइमलाइट में ला रहे हैं। तो होपफुली आपने आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा, समझा होगा। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।